हम हिंदुओं का 4 मुख्य धाम है जिसकी यात्रा हम लोग 4 धाम के रूप में करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में स्थित है, दक्षिण में रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है, पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है और पश्चिम में द्वारिका धाम जो गुजरात में स्थित है। तो आइए हम बद्रीनाथ और द्वारिका धाम का दर्शन करते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा 3 धामों का दर्शन हो चुका है। केदारनाथ धाम का दर्शन किए हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं हमारा 4था धाम बद्रीनाथ धाम, और उसके लिए हम लोग रेडी हैं। नीचे उतरकर सीतापुर बस स्टैंड से आप बस या ऑटो या टैक्सी या प्राइवेट से वहां से जा सकते हैं। और यहाँ से है 200, केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 217 किलोमीटर। और यहाँ से आप सड़क मार्ग से सुंदर पहाड़ियों के रास्ते आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा पहला जो पड़ाव पड़ता है फाटा, जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे पड़ता है हमको गुप्तकाशी, और ये एक बड़ा सा शहर है। और यहाँ से भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लोग स्टे भी करते हैं। यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कुंड। वहां से फिर हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं। और यहाँ से 2 रास्ते जाता है। तो रुद्रप्रयाग वाला रास्ता सीधा है, ये अगस्त मुनि और तिलवाड़ा होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाता है वो भाया। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल रुद्रप्रयाग यहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ है, जिसका दर्शन आप रास्ते में ही कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये 2 नदियां मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। आप चाहे तो यदि आप यात्रा की शुरुआत सीधा बद्रीनाथ के लिए करते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश से सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। वहां से इसकी दूरी 310 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर आपको ट्रेन की सुविधा ऋषिकेश और हरिद्वार तक मिलेगा। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर हिम नदी का संगम है। और फिर यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं तो नंदप्रयाग मिलता है, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है। तो यहाँ पर 3 प्रयागों का दर्शन आप कर चुके हैं। और यहाँ का बिल्कुल सुंदर पहाड़ियों के बीच ये रास्ता कहीं कहीं पर थोड़ा सा खराब होता है लैंडस्लाइड के कारण, और बाकी जगह ठीक ही है। तो लैंडस्लाइड जहां हुआ है वहां पर यदि प्राइवेट या स्वयं की गाड़ी में है तो बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है, और एक तरफ को आने जाने दिया जाता है। वहां से आगे बढ़ते हुए ये देखिए कि हम लोग पहुंचते हैं जोशीमठ, जो बहुत ही अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और जोशीमठ बहुत बड़ा एक शहर है, बद्रीनाथ के पहले प्रमुख शहर है। लोग यहाँ पर भी विश्राम करते हैं। और जोशीमठ ही वह स्थान है जहाँ शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की यहीं पर लाया जाता है और यहीं पर उनका पूजा किया जाता है। तो जोशीमठ एक बहुत ही बड़ा सिटी है जहां आप स्टे कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर स्थित है, बहुत अधिक ऊंचाई पर। यहाँ से फिर कुछ नीचे की ओर हम जाते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। और इसी रास्ते में जो हमारा 4था जो प्रयाग पड़ता है वो है जिसे विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और इस रास्ते में आपको 4 प्रयागों का दर्शन होगा। और वापसी के टाइम यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। और वापसी में हरिद्वार के रास्ते में देव प्रयाग पड़ता है इधर से वापसी के समय में। तो इधर से जैसे हम आगे बढ़ते हैं रोड थोड़ा सा सकरा सा होते जाता है। और यहाँ से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमको लास्ट पड़ाव मिलता है गोविंद घाट। और गोविंद घाट वो जगह है जहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये सबसे लास्ट स्टॉपेज होता है। इसके बाद सीधा हमको मिलेगा बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से देखिए हम लोग थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं तो जोशीमठ से आपको थोड़ा सा मतलब बद्रीनाथ नीचे स्थित है जोशीमठ से। यहाँ ये बद्रीनाथ का बस स्टॉपेज या टैक्सी स्टॉपेज। यहाँ से आप चारों तरफ पर्वतों का ये है नर नारायण पर्वत, और इन्हीं नर नारायण पर्वत में ही स्थित है स्वामी बद्रीनाथ। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और सभी प्रकार के गाड़ियां जो भी प्राइवेट गाड़ी है यहीं पर स्टॉप है। और यहाँ से रख के यहाँ देखिए जो बर्फ से ढकी पहाड़े हैं
जस्ट पीछे बद्रीनाथ के आपको यहाँ पर साल का पहला बर्फबारी हो चुका है और बद्रीनाथ का धाम अक्षय तृतीया को खुलता है और भाई दूज के पास बंद हो जाता है। तो 6 माह तक भगवान बद्रीनारायण का पूजा जोशीमठ में होता है। यहाँ पहली बर्फबारी पड़ चुका है, अब आगे बर्फबारी होते रहेगा। तो जब दीपावली होता है उसके पूजा के बाद ज्यादा पड़ने लगता है। ये यहाँ से अलकनंदा नदी बहुत तेज बहाव के साथ चलता है, देख सकते हैं अलकनंदा का बहाव कितना ज्यादा तेज गति से चल रहा है। और हम लोग चलते हैं अब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। ये देखिए, ये बद्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा है और ये अलकनंदा नदी ऊपर से। तो अलकनंदा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ का धाम है और नर नारायण पर्वतों के मध्य या उन्हीं पर्वतों के बीच ये स्थित है। और पीछे में नीलकंठ की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर नीलकंठ का भी ट्रेकिंग है। यहाँ से देखिए ये चरण पादुका और जो है ये तप्त कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कमल यहीं से है। और आगे में बद्री धाम का यहाँ चरण पादुका के लिए इधर की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु जी का चरण पादुका है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तप्त कुंड है ये और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हमारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। यहाँ का तापमान 55 से 60 डिग्री के आसपास या कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है। और ये है अगला कुंड, नारद कुंड, जो ठंडे जल का कुंड है। यहीं से भगवान बद्रीनाथ का मूर्ति मिला था, तो इसलिए ये महत्व रखता है मूल रूप से। और इधर देखिए बिल्कुल खूबसूरत नजारे बद्रीनाथ धाम से, चारों तरफ पहाड़ और यहाँ पर ये स्थित है बद्रीनाथ धाम। यहाँ से आपको थोड़ा सा 2 से 4 घंटे तक में लाइन में लगना पड़ सकता है। ये मान्यता है कि यहाँ जब भगवान विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तो उसके वो बर्फ से ढक गए थे, तो माँ लक्ष्मी ने उन पर बद्री पेड़ का जय बद्री नारायण, ये देखिए बद्री भगवान का दर्शन कीजिए, जय बद्री नारायण। और ये शालिग्राम से बना ये वास्तविक मूर्ति है उनका बद्री नारायण जी का, जो 1 मीटर की ऊंचाई वाला है। और यही बद्री नारायण जी का मूर्ति है जो शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। ये शंकराचार्य जी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। ये मुख्य मंदिर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये प्रांगण है, ये यहाँ से ये मुख्य मंदिर ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का भी मूर्ति है जिनका ये आप देख सकते हैं। बद्री नारायण जी का ये मूर्ति यहाँ पर बिल्कुल पीतल का है। इससे आप अंदाजा या बद्री नारायण जी का दर्शन कर सकते हैं कि ऐसे है। और यहाँ से ये प्रांगण से बिल्कुल चारों तरफ अलकनंदा नदी और उसके आसपास ढेर सारे पर्वत श्रृंखलाएं, नर नारायण पर्वत श्रृंखला और नीलकंठ पर्वत श्रृंखला। तो मैं बता रहा था कि माँ लक्ष्मी ने उसके ऊपर वहीं पर उसकी सुरक्षा के लिए, ठंड से, वर्षा से, धूप से बचाने के लिए बद्री पेड़ का रूप धारण कर लिया। ये प्रांगण का दर्शन कर सकते हैं। ढेर सारे मंदिर यहाँ भी है। तो जब बन गई बद्री पेड़ के रूप में तो उससे भगवान विष्णु जी को ये लाइन में लगे हुए लोग, तो उसी के ऊपर पूरा बर्फ पड़ा और जो भी हुआ। यहाँ से चलते हैं चरण पादुका की ओर और यहाँ से तप्त कुंड, तो बताया था मैं यहाँ तप्त कुंड है, तो इधर से हम लोग चलेंगे चरण पादुका का दर्शन करने। तो जब भगवान विष्णु कई वर्षों के बाद जब जगे तो देखा कि माँ बर्फ से ढकी हुई, बर्फ पड़ा हुआ है माँ के ऊपर, तो उन्होंने ही बताया कि उनका नाम उन्हीं के नाम हिसाब से बद्री नारायण, और बद्री का मतलब होता है बेर का जो वृक्ष बना था, तो बद्री नारायण मतलब माता लक्ष्मी का नारायण होता है। तो तब से बद्री नारायण रूप इसका पड़ा। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद है चरण पादुका। तो ये चढ़ाव है और यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब है। खराब मतलब यहाँ बहुत ऊंचाई होने के कारण ऊपर देख सकते हैं बर्फबारी भी शुरू हो चुका है हल्का फुल्का। तो इधर अब बर्फबारी कभी भी होने लगेगा। तो ये चरण पादुका थोड़ी ही दूर में है। और ऐसा भी ये देखिए, ये भगवान विष्णु जी का चरण पड़ा था ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर उसके चरणों के निशान है। तो ये चरण पादुका है जिसका दर्शन करके लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ ये जगह हमारे हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ जगह माना गया है, जहाँ हमारे इष्ट देव विष्णु जी का वास है। तो इसलिए
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बर्फबारी भी शुरू हो गया है। और जैसे ये पहाड़ के ज्यादा ऊपर की ओर है तो यहाँ होता है और नीचे तरफ हो सकता है ये ना हो, क्योंकि ऊपर बर्फ से ढका हुआ आप देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बर्फ का माड़ा गांव, जो भारत का प्रथम विलेज कहलाता है आज के डेट में। पहले इसको अंतिम विलेज के नाम से जाना जाता था। ये बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये बर्फ पिघल रहा है, चल रहा है, फिर गिर जाता है बर्फ। तो इस प्रकार से यहाँ पर और खूबसूरती आपको ज्यादा नजर आने लगेगी। देखिए पहाड़ कितने सुंदर, बर्फ से ढके पहाड़, यदि खुला आसमान हो तो और भी सुंदर। ये देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, ये हम लोग पहुंच गए भारत का प्रथम विलेज। अंतिम भी विलेज था पहले, अब आज के डेट में इसको प्रथम विलेज बोला जाता है कि प्रथम। इसके बाद और कोई भी गांव नहीं है पहाड़ी के बाद, जस्ट मतलब हिमालय पर्वत और हिमालय के बाद जो भी दूसरे देश के बॉर्डर है वहां से आ जाएंगे। और यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल देख सकते हैं, भीमपुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा ये स्थित है यहाँ पर। तो ये पवित्र स्थल है कि यहाँ पर गणेश गुफा है, और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने यहीं बैठ के महाभारत और 18 पुराणों की रचना किया था। जब वेद व्यास जी उसको बोलते थे, ये गणेश गुफा, यहीं पर बैठ के महाभारत की रचना किया था गणेश जी ने। तो ये पवित्र स्थल है बहुत हमारा, और इसीलिए जो बद्रीनाथ है उसको हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल या बैकुंठ माना जाता है। और यहीं पर एक गणेश जी का मंदिर भी है जहां पर हम गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आगे ये देखिए, आगे बढ़ने पर हमको मिलता है, आगे थोड़ा सा ऊपर में वेद व्यास जी का गुफा है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने यहाँ पर बैठ के पुराणों की रचना किया था। तो यहाँ पर ये अंदर में बैठ के पुराणों की रचना किया था। और ये जो ऐसे रखा हुआ है पत्थर देख रहे हैं, तो इसको व्यास की, वेद व्यास की पोथी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पोथी जैसे है। पत्थर को देखिए, एक पोथी जैसे पहले भोजपत्र में लिखा जाता था उसी नुमा में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं थोड़ा, तब हमको यहाँ पर देखिए ये माँ सरस्वती का मंदिर, और ये नदी भी कहलाता है सरस्वती नदी। तेज धाराओं के बीच ये बहुत गति से बहता है। और ये जो पुल देख पा रहे हैं आप, दो पत्थरों के बीच से जो माँ सरस्वती आ रही है, ये जो नदी है ये सरस्वती नदी है। और ये बहुत जल्दी जाके अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। और ये जो पुल दिख रहा है, दो पत्थर, तो इसे भीम पुल बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग का रास्ता गए थे, तो ये दो पत्थरों से उनको जाने के रास्ते में भीम ने ऐसे खड़ा कर दिया था, तो इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल है। देखिए माँ सरस्वती कितनी तेज प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, और इसका आवाज बहुत ज्यादा तेज रहता है पत्थरों के बीच बहने के कारण। और इसीलिए गणेश जी ने इनको श्राप दिया था कि जाओ तुम कुछ देर में अपनी आवाज खो बैठो, तो कुछ दूर में जाकर ये अलकनंदा नदी में समाप्त हो जाती है। और ये देखिए यहीं से आगे फिर रास्ता है स्वर्ग का रास्ता। यहाँ से बोला जाता है कि पांडव लोग स्वर्ग गए थे, तो इसलिए इसे स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारतीय हिंदुओं के 4 धामों में से एक द्वारिका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ये अरब सागर के पास ही स्थित है और हमारे 4 धामों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे द्वारिका नगरी के प्रमुख स्थलों का। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन है, और ट्रेन से आप यहाँ तक द्वारिका रेलवे स्टेशन आइए, और फिर द्वारिका रेलवे स्टेशन से आप निकलकर जो भी यहाँ पर साधन, ऑटो या टैक्सी लेकर, यहाँ ये चौक से देख सकते हैं, ये द्वारिकाधीश का द्वार है। यहाँ से आप द्वारिकाधीश के मंदिर तक आ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए मंदिर कितना भव्य और विशाल है, और ये अरब सागर के बिल्कुल पास में स्थित है। तो यहाँ से आप, यहाँ और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, और ये जो मंदिर है लगभग 2500 साल पुराना है। और देख सकते हैं ये चालुक्य शैली में बना है, और इसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र या कहे वंशज इन्होंने बनवाया था, वज्रनाभ करके। तो यहाँ पर ये द्वारिकाधीश मंदिर आप देख सकते हैं, ये 5 मंजिला इमारत है और चालुक्य वास्तुकला से निर्मित है। इसके 2 मुख्य द्वार है, एक उत्तर द्वार और एक
दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार बोला जाता है और दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार। तो यहाँ से आप किसी भी द्वार से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर बाहर से ही 2 लाइन हो जाता है, एक महिलाओं का और एक पुरुषों का। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये मूर्ति है जो दोनों हाथ में काले कलर का है और दोनों हाथ में गदा लिए हुए हैं। बाजारों में यहाँ पर बाजार है जहाँ से आप मूर्ति ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हर चीज का आपको सुविधा मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का बहुत ही सुंदर ये प्रतिमाएं हैं। और इसके ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है और ये सुबह 6 से 1 बजे तक और 5 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। और इसमें 5 बार आरती होता है और 5 बार ही इसके ध्वजा को बदला जाता है। और ये ध्वजा लगभग 75 फीट बड़ा है। यहाँ से निकलने पर आपको मिलेगा तुलादान मंदिर, जहाँ पर प्रभु बलराम जी का मूर्ति है, विराजमान है। और यहाँ पर तुलादान होता है, लोग यहाँ पर तुलादान करते हैं और जो भी यहाँ पर तुलादान होता है उसी से यहाँ का प्रसाद का वितरण भी होता है। और इसके बाद यहाँ द्वारिका में प्रमुख मंदिरों में है माता रुक्मणी देवी का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर में माता रुक्मणी देवी बस विद्यमान नहीं है, बाकी सभी लोग वहां पर विद्यमान है। और ये बहुत ही भव्य बना है, लगभग 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और ये माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मणी को श्राप दिया था, जिसके कारण 12 वर्षों तक उनको यहाँ पर रहना पड़ा था। और दुर्वासा ऋषि का इच्छा था कि कृष्ण और माता रुक्मणी उनको ले जाए, तो यहाँ पर उनको प्यास लगा था, तो पानी पीने के पहले उन्होंने दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा पानी के लिए, इसलिए उनको श्राप दिया गया था। आगे यहाँ का प्रमुख स्थल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 10वां ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ तक आपको जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और यहाँ से ही, जैसे ये द्वारिका रेलवे स्टेशन का बाहर का नजारा, तो यहाँ से जैसे हम लोग ये चौक आते हैं तो यहाँ से ये द्वारिकाधीश का मंदिर जाते हैं और इसके सामने साइड से, इस साइड से हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। और इस जगह को दारुण वन भी बोला जाता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए प्रवेश करते हैं तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पर भगवान महादेव का ये 80 फीट ऊंचा बना स्टेचू सबसे आकर्षण का केंद्र होता है और ये बहुत ही भव्य बना है। तो द्वारिका में स्थित ये ज्योतिर्लिंग जो भगवान महादेव का 10वां ज्योतिर्लिंग है और ये गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मोबाइल वगैरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बाहर से देखने के लिए, गर्भगृह से आपको दर्शन करने के लिए यहाँ मोबाइल जमा करना पड़ेगा। और यहाँ उतना ज्यादा अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में भीड़ कम होता है। जैसे यहाँ से आप घुसेंगे, ये मुख्य गेट है, मतलब बाहर का गेट, और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं प्रांगण में तो हमको भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मोबाइल से आप बाहर से गर्भगृह को देख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो पूजा है वो नाग और नागिन के रूप में किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है ऊपर से, और यहाँ से जो फ्री वाले हैं, मतलब जिनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, वो यहाँ से दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ से, और जो मंदिर जाना चाहते हैं वो 200 रुपए का टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ धोती मिलेगा मंदिर ट्रस्ट तरफ से और आपको वो चीज पहन के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और आप फिर भोलेनाथ का दर्शन गर्भगृह में जाकर छूकर भी उसको जल अभिषेक करके कर सकते हैं। लेकिन गर्भगृह में मोबाइल आपको अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने दारुका नामक राक्षस को हराया था या उसका वध किया था, तो ये पहले उसी के
प्रकोप में था द्वारिका नामक राक्षस से, और भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए और उस द्वारिका नाथ जो दारुका नाम के राक्षस है उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए भगाया था या जाने को किया था। तो जब से यहाँ पर प्रकट हुए तो इसके द्वारिका वन के नागेश्वर भी बोला जाता है। और यहाँ पर आने का जो बहुत अच्छा समय होता है वो महाशिवरात्रि के आसपास। तो नागेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगला यहीं पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोपी तालाब। गोपी तालाब बहुत ही विशाल है और यहाँ पर ये मान्यता है कि गोपी तालाब वह स्थल है जहाँ पर जो गोपियां हैं उन लोग अपना देह त्यागे थे। तो ये इसलिए पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को जब घमंड हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को लाने के लिए भेजा था, और यहाँ पर जब वो आए थे 10,000 से अधिक गोपियां, तो उन्होंने स्वयं अपने मैल से कुछ जो यक्ष है उत्पन्न किए जो अर्जुन को लूट लिए और उनके सभी अस्त्र लूट लिए। तो यहाँ पर गोपी कृष्ण का ये मंदिर है। तो सारी गोपियां यहीं पर अपना देह त्यागे थे और इसलिए ये पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ के मिट्टी को चंदन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर दिखता भी इस तालाब का, तो ये गोपी तालाब है। जहाँ इसके बाद द्वारिका से आपको बेट द्वारिका जाने के लिए ट्रेन मिलेगा जो जिससे यहाँ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से जाएंगे ओखा, तो ओखा से फिर ये नया ब्रिज बना है जो अभी अभी बना है और लोगों के लिए खुला है, बहुत ही भव्य, लगभग 2 किलोमीटर की समुद्र से। तो पहले आपको इससे बोट से जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके बनने से बहुत अच्छा सुविधा हो गया। यहाँ लाकर सुविधा है, आपको लाकर में सभी सामान जमा करना होगा और फिर आप अंदर जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सखा नारद जी ने उन्हें चावल भेंट किया था, इसलिए इसको भेंट द्वारिका भी बोला जाता है। और यहाँ से ऐसे लाइन से जाते हैं अंदर और यहाँ पर भेंट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही 2 द्वारिका है और यहाँ पर ये कृत्रिम रूप से स्वर्ण द्वारिका बनाया गया है, जहाँ पर पर्सन 40 रुपए का टिकट है। ये एक हिसाब से म्यूजियम इसको मान सकते हैं, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और जो रियल द्वारिका है वो भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो ये बहुत ही सुंदर बना है और इसमें ये कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, फिर इनका गोकुल जाना और ऐसे करके ये पूतनावध, मतलब हर चीज को भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर ये बांसुरी बजाना, यहाँ पर भी मटकी फोड़ना, ये कालिया नाग का शीश में नाचना, अपने मामा कंस का वध करना, ये धेनुकासुर का वध करना, बकासुर का, और यहाँ पर रासलीला, ये सभी जो आश्रम में संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना, ये सभी चीजें यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के भगवान श्री कृष्ण को लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। विष्णु रूप में भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी उनके नाभि से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन का चित्र है और यहाँ पर भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, यहाँ पर चीरहरण में, ये ऊपर मंजिले में है, ऊपर फ्लोर में, और द्रौपदी का चीरहरण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ पर बहुत सारे और भी उनके जीवन से समर्पित सभी दृश्यों को दिखाया गया है। ये जो है विराट रूप को दिखाया गया है और ऐसे ये चारों धाम का भी यहाँ पर है। और ये बहेलिया द्वारा श्री कृष्ण जी को बाण मारने का भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये स्वर्ण द्वारिका, और यहीं पर है हनुमान दांडी मंदिर, जहाँ पर मकर ध्वज और हनुमान जी का प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र पिता पुत्र का मंदिर है और मकर ध्वज को महावीर का भी पुत्र माना जाता है। उसके पसीने से समुद्र में मगर द्वारा उसका पसीना ग्रहण करने से जो पुत्र हुआ था वह है, ये छोटा वाला हनुमान जी का है और बड़ा वाला मकर ध्वज जी का। और यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है 11 बजे से 2 बजे तक, तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं गोमती घाट। द्वारका गोमती घाट पर स्थित है और ये यहीं पर जो गोमती घाट है वहीं पर ये देखिए आगे में अरब सागर है और ये गोमती नदी है और ये वहां पर मिल जाता है। गोमती नदी का पानी यहाँ पर मिल गया अरब सागर से। तो ये
यहाँ से सुंदर नजारे। इसके बाद है पंचानन तीर्थ। पंचानन तीर्थ में 5 कुएं हैं जिनका निर्माण माना जाता है पांडवों ने किया था। ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है, लेकिन इनका पानी जो है मीठा है, जबकि समुद्र का पानी खारा है। तो ये इसका खासियत है। इसके बाद यही है भड़केश्वर महादेव। तो ये समुद्र के पास में ही स्थित है, बहुत बड़ा शिवलिंग है और यहाँ से आप अरब सागर का नजारा देख सकते हैं। नंदी महाराज जी, अंदर में शिवलिंग ऐसा है और बाहर में ये विशाल शिवलिंग बना है। यहाँ पर ये नारद जी का प्रतिमा बना हुआ है और शाम को यहाँ पर आप आकर सनसेट का दर्शन कर सकते हैं, नजारा देख सकते हैं। और यहीं पर है स्वामी नारायण का मंदिर, जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। स्वामी नारायण जी का मंदिर ये अक्षरधाम से ये जैसा ही है वही है। तो आप भी गोमती घाट जरूर आइए, यहाँ पर गोमती घाट में स्नान कीजिए और द्वारिकाधीश का दर्शन कीजिए। जय द्वारिकाधीश।